آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آئیے عزیزو اپنے لیے خدا کے کلام کو مانگے. ہاللویا ہاللویا. اور ہم تیرے اپنے کلام ہاللویا. خدا قادر مطلق آسمانی باپ کا شکر. تھینک یو ہولی اسپرٹ. آئیے اپنے لبوں کو کھولیں اور ایک زندگی ہاللویا 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 کلام خدا کو مانگے. میرے عزیزو آپ اپنے لیے تیرے حضور میں تیرے نام کو پکار. میں تیرا شکر کرتا ہوں. روح القدس میں تیرا شکر کرتا ہوں. خدا عظیم میں تیرا شکر کرتا ہوں. رب الفواج میں تیرا شکر کرتا ہوں. لشکروں کے رب میں تیرا شکر. یہوہ میں تیرا شکر کرتا ہوں. خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں. خوش ہے عظیم. آج صبح میں تجھے مبارک کہتا ہوں. خوش آمدید کہتا ہوں. ہم سب کو حکمت دانش دے اپنے کلام کی سمجھ. پیارے پاک روح میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو اپنے کلام کو مجھے سکھا دے تاکہ میں تیرے کلام کو سیکھ پاؤں اور پھروں کے لیے باعث برکت ہو جاؤں. ہم سب سے بول یسوع مسیح کے پاک اور زندہ نام. آمین. سب بولیے آمین. آمین. پھر بولیے آمین. دوبارہ بولیے آمین. ہاللویا. تھینک یو ہولی اسپرٹ. آئیے خداوند کے کلام اقدس میں سے
हालेलुया। खुदा के कलाम को हम सीखेंगे। इमसाल की किताब में से खुदा के कलाम को जानेंगे। जीवन है यीशु, हालेलुया। वर्स चैप्टर नंबर है इमसाल की किताब, चैप्टर नंबर 24, हालेलुया। 20 नंबर आयत से खुदा के कलाम को सीखेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मिल गया सबको? हालेलुया। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में इस तरह लिखा है, इमसाल की किताब उसका 24 बाब और 30 नंबर आयत से खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा, और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका था, और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी। तब मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। हाँ, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। थोड़ी सी नींद एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मुफलसी रहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। आमीन। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज सुबह खुदावंद हमसे बात करने जा रहा है इमसाल की किताब में से 24 बाब और उसकी 30 आयत से, और हम ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इस कलाम के वसीला से। ये वेरी ब्लेस्ड मैसेज है। लिखा है, मैं काहिल के खेत के पास से और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा। काहिल के खेत के पास से गुजरा, काहिल के खेत के पास से गुजरा और ताकिस्तान के पास से गुजरा, बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा। तो क्या देखा? सब कांटों से भरा हुआ था और बिच्छू बूटी से ढका था। जब वो सफर करता है तो क्या देखता है कि एक खेत के पास से गुजरता है, और वो सोचता है कि इस खेत की हालत ऐसे क्यों है। फिर वो कहता है, मैं काहिल के खेत के पास से गुजरा। काहिल क्या होता है? सुस्त आदमी के खेत के पास से गुजरा तो कांटों से भरा हुआ था, और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा, हाँ, कांटे ही कांटे थे। बिच्छू बूटी है, कांटे हैं, और कुछ नहीं। बाइबल मेरे अजीजों हमें बहुत कुछ देती है। बाइबल कहती है, होशियार रहो। और यहां पर आज सुबह मैंने देखा, मैं काहिल के खेत के और बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा, और देखो वो सब का सब कांटों से भरा हुआ और बिच्छू बूटी से ढका था। ताकिस्तान क्या होता है? ताकिस्तान बाग। ताक से ये लफ्ज है, ताक लगाई जाती है जिसको हम कलम कहते हैं।
तो ताक लगाई जाती है अंगूर की। पाकिस्तान जो होता है वो अंगूरों का बाग होता है, अंगूर लगाए जाते हैं। और खुदा का बंदा कहता है कि जब मैं उसके पास से गुजरा, इमसाल जो होती है ना, वो तजर्बात होते हैं। इमसाल लफ्ज जो है ये मिसल से है, मिसल, तमसील, इमसाल, ये तजर्बात हैं लोगों के। और इमसाल के अंदर एक एक वर्ष के पीछे पूरी पूरी जिंदगी का तजर्बा लोगों का इसके अंदर लिखा हुआ है। और खुदा का बंदा कहते हैं मैं एक खेत के पास से गुजरा जो बिच्छू बूटी से ढका था, कांटों से भरा हुआ था, और मैंने सोचा ये किसी काहिल और बेवकूफ का खेत है। खेत के अंदर बिच्छू बूटी है, कोई मेहनत नहीं की गई। और जो बाग है वहां तो फ्रूट होना चाहिए था, बस कांटे ही कांटे, झाड़ियां उगी हुई हैं, जंगलात बन गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो शख्स काहिल है। और फिर आगे लिखा है जाहिल भी है, बेवकूफ है, बेअक्ल है। बेअक्ल को क्या कहें? जाहिल। वो सिर्फ सुस्त ही नहीं है, काहिल ही नहीं है, बल्कि जाहिल भी है। और उसके खेत की ये हालत हो गई है। और वो कहता है और क्यों ऐसी हालत हो गई? और उसकी संगीन दीवार गिराई गई थी, जो उसकी बाउंड्री थी, उसकी बाउंड्री ही नहीं महफूज। और बाउंड्री टूट गई है, दीवार टूट गई है, जो बाड़ लगाई गई थी वो बाड़ ही नहीं है। बाड़ जो है वो रोक देती है, जानवरों को रोक देती है, परिंदों को रोक देती है, और बहुत से ऐसे जानदार जो बाग के अंदर चले जाते हैं, खेत के अंदर चले जाते हैं, खेत को वीरान कर देते हैं, जो बागात को वीरान कर देते हैं। इसलिए बाड़ लगाई जाती है। और वो देखता है कि इसकी तो बाड़ भी टूट गई है। क्यों उसके अंदर वो इसकी हालत ऐसी हो गई है? क्यों वो जंगल बन गया? क्यों वहां पे कांटे और बिच्छूदार बूटी है? इसलिए कि उसकी बाड़ ही नहीं है, बाड़ ही गिर गई, कोई हिफाजत नहीं की गई उस खेत की। खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने उसको खेत दिया, खुदा ने उसको बागात दिए, खुदा ने उसको ये सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन वो काहिल, वो जाहिल, वो सुस्त आदमी ने अपना सब कुछ जाया कर दिया और उसके खेत की ये हालत हो गई। और ये जो जानवर हैं जो अंदर चले गए हैं, वो बाढ़ के ना होने के सबब से अंदर चले गए। आपको पता है मुकद्दस अयूब क्या करता था? हर रोज अपने घर के चारों तरफ क्या बनाता? बाड़ बना। और शैतान ने भी खुदा उनके सामने जाकर इकरार किया कि मैं वहां दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि तूने तो उसके घर के चारों तरफ बाड़ लगाई है। खुदा बाड़ लगाता है, पर हम बाड़ मांगते हैं तो बाड़ बनती है, बाड़ लगती है। और उस खेत की हालत, उस पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है क्योंकि उसकी बाड़ ही नहीं लगाएगी। पता नहीं कब से उसकी बाड़ गिरी हुई है, और उसके अंदर जानवर चले गए हैं, सूअर चले गए हैं, उसके अंदर रीछ चले गए हैं, उसके अंदर गीदड़ चले गए हैं, उसके अंदर हर तरह के वो जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं बाग को, उसके अंदर दाखिल हो गए। और यही सबब है चूंकि हम अपने घरों के बाड़ नहीं लगाते चारों तरफ हर रोज, इसलिए नशा अंदर आ गया है, बदरूहें अंदर आ गई हैं, गाली गलोच अंदर आ गया है, लड़ाई झगड़े अंदर आ गए हैं, फसाद अंदर आ गए हैं, अबजोइयां अंदर आ गई हैं, और हर तरह की नफरत हमारे घरों के अंदर घुस गई है। उसकी वजह यह है कि हमने बाड़ नहीं लगाई। अगर बाड़ लगा के रखते, एवरी डे जीसस का ब्लड लगाएं, एवरी डे अपने घर के चारों तरफ, अपनी जिंदगियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर, एवरीथिंग जो कुछ खुदा ने आपको दिया हुआ है, अपने किचन के ऊपर, हर जगह पर आप अगर बाड़ लगा के रखेंगे, इब्लीस अंदर नहीं आ सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब बाड़ बनी रहेगी तो आपके पाकिस्तान का फ्रूट होगा, जबरदस्त फ्रूट। अगर बाढ़ गिर गई
तो जानवर अंदर आ जाएंगे, बदरूहें अंदर आ जाएंगी, शैतान अंदर आ जाएगा, इवल स्पिरिट अंदर आ जाएंगी, बीमारियां अंदर आ जाएंगी, कमजोरियां अंदर आ जाएंगी, लाचारियां अंदर आ जाएंगी, और हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से यही हाल होगा। और यही हाल है। और ये शख्स नेक्स्ट लिखता है, तब मैंने देखा और उस पर गौर, खूब गौर, ये सिर्फ गौर नहीं किया उसने, खूब गौर किया। जब उस घर की हालत देखी, जब उस पाकिस्तान की हालत देखी, जब उस खेत की हालत देखी, तो वो कहता है मैंने उस पर खूब गौर किया, मैंने उस पर खूब तवज्जो दी, मैंने उस पर खूब ध्यान दिया कि ऐसा क्यों है। पर हम अपने हमसाये की हालत देखकर, अपने पड़ोसी की हालत देखकर, अपने मोहल्ले में किसी घर की हालत ऐसी देखकर, क्या हम कभी खूब गौर करते हैं कि इसकी हालत ऐसी क्यों? और फिर वो सिर्फ खूब गौर नहीं करता, बल्कि वो कहता है हाँ मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। शख्स वो है जो किसी का नुकसान होते हुए देखकर खुद इबरत पाए, तरबियत पाले, अपने आप का बचाव करे। और वो कहता है मैंने जब उस पर खूब गौर किया तो मैंने उससे तरबियत पाई, मैंने उससे इबरत हासिल की, कि मैंने कहा मैं अपने खेत, अपने पाकिस्तान का ये हाल नहीं होने दूंगा। क्योंकि उसने वहां से सीख लिया, उसने वहां से हासिल किया, उसने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसने खूब ध्यान दिया, खूब गौर किया, और उसने इबरत पाई, उसने तालीम पाई, उसने तरबियत हासिल की। वहां से उसने कहा मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपने पाकिस्तान में ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा संभाल के रखूंगा, मैं जागूंगा, मैं उठूंगा और मैं अपने घर की हिफाजत करूंगा। मैं अपने घर में ये चीजें नहीं आने दूंगा, मेरे घर में बीमारी नहीं घुस सकती, मैं उसे घुसने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपने घर में बदरूहों को आने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपने घर में बीमारियों को आने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपने घर में नशे को आने की इजाजत नहीं दूंगा, मैं अपने घर में लड़ाई झगड़े और फसाद को आने की इजाजत नहीं दूंगा। पर बाइबल कहती है अगर तुम खूब गौर नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे और सुनोगे नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है गौर से सुनो कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। अगर हम नहीं सुनेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, गौर नहीं करेंगे, इबरत नहीं पाएंगे, तरबियत नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा? सुस्त पड़े रहने से हाथ पर हाथ, शैतान सेकंड नहीं लगाएगा। जब दरवाजा खुला हुआ उसको मिला, दीवार गिरी हुई मिली, वो आएगा और तबाही मचा देगा, मगर वो आ नहीं सकता अगर आप जाग रहे हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है जागते रहो। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जीसस ने कहा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब है सुस्ती हमारी तरफ से है। जीसस ने कहा जागो, किनको कहा? खुद को नहीं कहा, उसने हमें कहा जागो और दुआ करो। हम जागते नहीं हैं, हम प्रेयर नहीं करते, दुआ नहीं करते, इसलिए आजमाइश में पड़े रहते। पर बाइबल तो कहती है जागो और दुआ करो। इसका मतलब जागेंगे, प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे तो फिर हम आजमाइश में नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत से घरों का हाल देखकर हमें क्या करना चाहिए? तरबियत, इबरत पानी चाहिए, सीखना चाहिए। और थोड़ी सी नींद और फिर एक और झपकी, इधरों हिलाओ उधर मुंह करके सोंगे, उधरों हिलाओ उधर मुंह करके सोंगे। वो थपथपा देता है, थपथपा देता है, ठीक है आज छुट्टी, सुनते ही रहो। बल्कि वो हमारा माइंड तैयार करता है, हमारा सेहन तैयार करता है। वो अर्ली टाइम करता है, वो जो है वो प्लान कर देता है। वो रात को ही अपना आप जहन में डाल देता है सुबह छुट्टी है, खूब सोना। वो बोल देता है हमें, फिर हम बोल देते हैं सुबह छुट्टी है,
सोएंगे। पर किसकी जुबान बोल रहे हैं? वो हमारे जहन में डाल देता है सुबह छुट्टी है, आराम करना। हम भी उसकी जुबान बोल देते हैं सुबह छुट्टी है, मैं आराम करूंगा। हमारे जहन में ये नहीं आता कि सुबह छुट्टी है, मैं ज्यादा टाइम दूंगा खुदा को। सुबह मैं फ्री हूं, मैं खुदा के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा, मैं ज्यादा टाइम दूंगा, ज्यादा खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारूंगा। मुझे मौका मिला है खुदा की प्रशंसा करने का, हम्द करने का, सताइश करने का, शुक्रगुजारी करने का, और मैं ये मौका जाया नहीं करूंगा। हम कहते हैं खुदा का मकदस है। खुदा का मकदस अगर उजाड़ बन जाए तो खुदा कहता है जिसने मेरे मकदस को बर्बाद किया मैं उसको बर्बाद करूंगा। इस तरह तेरी मुफलसी राहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। अगर ऐसे करोगे, सुस्ती का मुजाहिरा करोगे, काहली का मुजाहिरा करोगे, पड़े रहोगे, तो फिर क्या हालत होगी? लिखा है इसी तरह मुफलसी और राहजनी, जैसे एकदम से किसी को कोई बंदा सफर कर रहा है, उसको नहीं पता आगे चोर बैठे हैं, छुप कर। राहजन कहते हैं राह में डाका डालने वाले को, घात लगाने वाले को। तो कहते हैं कि इसी तरह ऐसे मुफलसी आ जाएगी जैसे तू सफर कर रहा है, तुझे पता ही नहीं कि आगे जो है वो डाकू छुप कर आपके रास्ते में बैठे हुए हैं, वो आपका ही वेट कर रहे हैं। और इसी तरह मुफलसी तेरे घर पर डाका डाल देगी और तुझे समझ नहीं आएगी। मुफलसी होता है गुर्बत, गरीबी आ जाएगी। इसका मतलब सब कुछ खुदा ने हमारे हाथ में दिया हुआ है। गरीबी हम अगर चाहें तो उसको इस तरह खरीदें। गरीबी क्यों आती है? क्योंकि हम सुस्त हैं, काहिल हैं, जाहिल हैं। एवरीथिंग खुदा ने हमें दी हुई है, लेकिन मुफलिसी और गरीबी क्यों आती है? क्योंकि हम पड़े रहते हैं। जब भी टाइम होता है हमारे पास दुआ का टाइम होना चाहिए। जब भी टाइम हो वो हमारा प्रेयर टाइम निकाले, वो हमारा प्रेयर टाइम होना चाहिए। जब भी टाइम हो वो प्रेयर टाइम। और तेरी तंगदस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़े, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हथियारों से लेस आदमी अचानक से बाहर निकलकर पर हमला कर दे, निकाल दो जो कुछ है। तो क्या होता है? लोग निकाल देते हैं। गुर्बत, मुफलसी, इसी तरह ही तंगदस्ती घरानों पर आ पड़ती है। तो हम लोगों की हालत देखकर भी इबरत नहीं पाते, तरबियत नहीं पाते, सीखते नहीं है। और सियाने पता की कहते गुआंढियां में देख के बंदा समझ जाता क्या हाल है। अक्सर हम विजिट करते हैं ना घरों के अंदर, स्कूल के बच्चों का, लोग 10 बजे 11 बजे तक सोए ही रहते। हालत देखिए, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, माँ बाप कह नहीं सोए, रात को फिल्में देखी, सुबह सोए। जगाते नहीं है बच्चों को। बच्चे तो बच्चे, उनको जगाना पड़ता है, उनको जगाएं। अगर आज इनकी ये हालत हो गई, ये भी मुफलसी का शिकार हो जाएंगे, ये भी गुर्बत का शिकार हो जाएंगे, ये भी तंगदस्ती का शिकार हो जाएंगे। इनके खेत में भी कोई फ्रूट नहीं रहेगा। इनकी ऐसी हालत बनाएं, ऐसी इनको तरबियत दें। ये तरबियत है। सुबह जगाएं, खुद जागे, अपने बच्चों को जगाएं, उनको उठाएं। बाइबल कहती है तमाचे लगाओ, नहीं उठता कोई। क्यों नहीं उठते? उठे। यही फर्ज है जो हम नहीं पूरा कर रहे। हम प्यार बहुत करते हैं। कौन सी चीज है जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देता? सारी चीजें देते हैं। इधर से मुंह से निकली, उधर से भाग के लेके आए। लेकिन जहां जरूरत है इनकी तरक्की की, जहां तरबियत की जरूरत है कि ये पढ़े,
तो सरफराजी पाए, तरक्की पाए, वहां हम जाहिलों का मुजाहिरा करते हैं। सोए ना रहे। वो एजुकेशन तो हासिल कर सकते हैं, कर लेंगे, किसी अच्छी जॉब पे भी हो सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन उनकी अबदी जिंदगी आपके हाथ में है। उसका क्या करें? वो खरीदी नहीं जा सकती, वो रुपए पैसे से नहीं आती, उसके लिए क्या करें? इसलिए खुदा कहता है ये मेरे बच्चे हैं और मैंने तुम्हें दिए हैं, इनकी तरबियत करो। ये बच्चे खुदा के हैं, खुदा ने हमें दिए हैं, हमें इनकी तरबियत करनी। और अगर अच्छी तरबियत नहीं करेंगे, खुदा खड़ा करेगा। मैंने दिए थे, तुम लोगों ने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया, तो जिम्मेदार कौन है? मुजरम कौन ठहरेगा? तो हम ही सुलाए रखते हैं, खुद भी सोए रहते हैं, बच्चों को भी सुलाए रखते हैं। फिर गुर्बत तो हमला करेगी, शैतान तो हमला करेगा, बाढ़ उखड़ी और शैतान तबाही मचाएगा। ये हमने बाइबल से सीखा है। अयूब की जैसे ही बाढ़ उखाड़ी, जैसे ही हाथ पीछे हुआ, उसने सेकंड नहीं लगाया, मौका जस्ट मिला उसे। एक खबर देता था, दूसरा खबर देता था, तीसरा खबर